नमस्कार दोस्तों, मेरे सुझे बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक विषय रह गया था कि वैराग्य यानी अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपको अगर वैराग्य हो गया तो आप कहीं जंगल में चले जाओ या कहीं आश्रम में चले जाओ, कुटिया बना के वहाँ रहो। आप अपने परिवार में, अपने संसार में रहते हुए ही आप वैराग्य को प्राप्त हो सकते हो। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ का उसके ऊपर असर नहीं होता। उसी तरह यदि आपको वैराग्य हो गया और आप प्रभु से प्रेम करने लगे हो, तो आप संसार में ही रहो, आपको कहीं संसार छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप कहीं जंगल में जाओगे तो भी आप संसार में ही रहोगे ना। संसार से तो पृथक हो नहीं सकते, तो ढोंग करने की आवश्यकता क्या है, दिखावा करने की आवश्यकता क्या है। और इस पर मैं कबीरदास जी का एक दोहा साखी उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा। मैं आप लोग के साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि कबीरदास जी ने बोला है कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मचारी पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जोगी जटा बढ़ौले, जंगल जाए जोगी धुनी रमौले, काम जराए जोगी होई गईले छिनरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगैले, गीता बाची जोगी हो गईले लबरा, कही कबीर सुनऊ भई साधो, यम दरवाजा बांधल जैबे पकड़ा। इसका मतलब ये है कि जब यमराज आपको लेने आएगा तो आप किसी भी तरह से उससे बच नहीं सकते, आप पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रभु को याद करो, ईश्वर से प्रेम करो। और जब आपको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा ना, आप जब जीवन भर प्रभु का नाम लोगे तो वो आपके मतलब भीतर बसा रहेगा। जैसे मैंने बताया है कि जबान से उनका नाम नहीं लेना है, सांसों से लेना है, सांसों में लेना है। तो सांसों में नाम लेने से क्या होगा, आपको जो प्रेम होगा ईश्वर से, तो आपको उस समय ईश्वर के दूत लेने आएंगे। एक कहावत कही गई है ना कि जोगी, फकीर, राजा, रंक सबको जाना है एक दिन। कोई चढ़े जंजीर, कोई बंधे जंजीर जाए, और कोई चढ़े सिंहासन। तो कोई जंजीर में बंध के जाता है और कोई सिंहासन चढ़ जाता है। तो सिंहासन चढ़ के कौन जाता है? जो कि ईश्वर से प्रेम करता है, जो ईश्वर का प्रेमी होता है। और उसे मैंने बताया कि उसे ईश्वर के देवदूत लेने आते हैं पुष्पक विमान से। तो इसका मतलब ये है कि दिखावा नहीं करना है, संसार में रह करके दिखावा नहीं करना है कि मैं बहुत ईश्वर का पुजारी हूँ और मैं बहुत ध्यान पूजा करता हूँ। ईश्वर को ध्यान करने के लिए, ईश्वर को पूजा करने के लिए ईश्वर से प्रेम करना आवश्यक है। वो प्रेम से ही आपको आपके वश में हो जाता है। और जब वो आपके कहते हैं ना कि भक्त भगवान के वश में होता है, तो जब आप भक्त बन जाओगे, जब उससे आप प्रेम करने लगोगे, तो वो जो चाहेगा फिर वो होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम सब तो अदना से इंसान हैं, हमारे करने से क्या होता है, जो प्रभु चाहता है वही होता है। तो और इस पर एक बात ये भी कही गई है कि जैसे बहुत लोग जो है किताब पढ़ लेते हैं, बहुत पुस्तक पढ़ लेते हैं, वेद शास्त्र पढ़ लेते हैं, तो कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मैं बैरागी हूँ। इस पर कबीरदास जी ने यही कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। तो जिसने प्रेम की भाषा पढ़ ली,
पंडित असल में तो वही है, जिसने वेद शास्त्र पढ़े वो पंडित नहीं है। तो किताबी ज्ञान से और ढोंग ढकोसला करने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है जीवन के अनुभव से, ईश्वर से प्रेम करने से। और जिसको प्रेम हो जाता है, जिस भक्त को ईश्वर से प्रेम हो जाता है, और मुझे तो एक भजन बड़ा प्यारा लगता है कबीरदास जी का। मुझे एक भजन बहुत प्यारा लगता है कबीरदास जी का कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो मुझे तो ये भजन बहुत प्यारा लगता है और मैं अक्सर इसको गुनगुनाया करती हूँ। और इसके आगे ये है कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बंदे के बनाए खुदा तो मैंने बहुत देखे, बहुत मिलेंगे आपको जो लोग जो है अपना खुदा बना लेते हैं, लेकिन खुदा के बंदे बनाए आपको बहुत कम मिलेंगे। खुदा ने जिसको अपना बंदा चुना है, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत नसीब वाले ऐसे होते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप दिखावे से दूर रहो। आप चुपचाप से कहीं बैठ करके शांति से अपना भजन करो, ईश्वर का प्रेम करो उनसे। प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम ही सब कुछ है। बस बाकी अगले एपिसोड में मिलूंगी। नमस्कार, हरे कृष्णा।